हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो आप सबका पुनः स्वागत है इस तीसरे और अंतिम दिन में जगन्नाथ लीला कथा की चर्चा में। तो आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है और किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ के रथ यात्रा में भाग लेते थे। तो 2 दिन हमने सुना। प्रथम दिन सुना भगवान जगन्नाथ की महिमा, धाम आदि का वर्णन, और कल हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस भूतल पर प्रकट हुए थे और सर्वप्रथम अपना ये अद्भुत रूप उन्होंने कैसे प्रकट किया था द्वारका में। तो भगवान जगन्नाथ ऐसे विग्रह हैं जिनमें ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है और औदार्य भी है। हाँ, भगवान वहाँ ऐश्वर्य भी प्रकट करते हैं जगन्नाथपुरी में, और वृंदावन जैसा मधुरता, माधुर्य भी प्रकट करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के समान जो औदार्य का भाव है, करुणा का भाव है, दया का भाव है, वो भी प्रकट करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि भगवान जगन्नाथ ही ऐसे विग्रह हैं जो जगत के जीवों का कल्याण करने वाले हैं। उन्होंने विशेष रूप से जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जगन्नाथपुरी के निकट अलालनाथ जो स्थान है 1934 में, उन्होंने कहा था कि हमें भगवान जगन्नाथ को एरोप्लेन रूपी रथ पर विराजमान कराकर बिठाकर उनको पाश्चात्य जगत में ले जाना चाहिए। विशेष रूप से उन्होंने बोला लंदन ले जाना चाहिए। और जब भगवान जगन्नाथ के विग्रह पाश्चात्य जगत में उपस्थित होंगे तो क्या होगा, गौड़िया वैष्णव के जो प्राण हैं, जो मदन मोहन हैं, गोविंद देव हैं, गोपीनाथ हैं, ये भी वहाँ प्रकट हो जाएंगे। और हमें चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों की भी स्थापना करनी चाहिए। और जब जगन्नाथ सब जगह पहुंचेंगे तो उन्होंने कहा मनुष्यों का तभी कल्याण हो सकता है, तभी शुभ हो सकता है, अन्यथा मनुष्य समाज के लिए कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते थे। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने जब ये आंदोलन की शुरुआत की तो भगवान जगन्नाथ जी इस आंदोलन में, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले जो विग्रह प्रकट हुए हैं या सबसे पहले किसी विग्रह की स्थापना की गई है तो वहाँ वो भगवान जगन्नाथ हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों के घर में थे तो उनकी एक जो शिष्या थी जिनका नाम था मालती और उनके पति थे श्याम सुंदर। तो ये जो मालती माता जी हैं वो किसी इंडियन शॉप में गई वहाँ विदेशों में, और इंडियन शॉप में गई तो वहाँ देखा कि कई सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने सोचा स्वामी जी के लिए कुछ भारत की कोई चीज़ खरीदती हूँ और उनको भेंट करती हूँ। तो उन्होंने वहाँ उसको एक गुड़िया, 3 गुड़िया थी, एक गुड़िया नज़र आई, उनको अच्छा लगा कि ये अच्छा एक मूर्ति है। तो ये छोटी सी वो मूर्ति लेकर वो पहुंच जाती है श्रील प्रभुपाद के पास, और श्रील प्रभुपाद एक रूम में बैठे थे जहां प्रभुपाद को ऐसे दिखाती कि स्वामी जी ये आपके लिए मैं भेंट लेकर आई हूँ। तो जैसे प्रभुपाद ने देखा, वो नजदीक थे, तो प्रभुपाद तुरंत अपने आसन से उठे और उन्होंने प्रभुपाद ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद ने कहा आप जानते नहीं हो ये कौन है? ये कोई साधारण गुड़िया या डॉल नहीं है, ये साक्षात जगत के नाथ है, जगन्नाथ है। प्रभुपाद ने कहा ये जो है अकेले नहीं होती, इनके साथ और भी 2 होंगे। हाँ, दूसरे हैं सुभद्रा और एक है बलराम, जिनकी आराधना भारत में जगन्नाथपुरी नामक धाम में होती है। हाँ, जिनकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा ने की थी और इंद्रद्युम्न महाराज के लिए भगवान प्रकट हो गए थे उनके प्रेम के कारण, दिव्य लालसा के कारण, दर्शन लालसा के कारण। तो प्रभुपाद ने ये सब बातें बताई। तो यमुना वो जो माता जी है, मालती माता जी, दौड़ कर जाते उस इंडियन दुकान में, स्टोर में, जहाँ वो 2 और मूर्तियाँ थी, डॉल्स, उनको वो लेकर आती हैं और फिर प्रभुपाद आनंदित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप में से कोई है जो ये जो छोटे से है इनको बड़े विग्रह के रूप में बनाए। तो जो माता जी प्रभुपाद के बोले लेके आई थी मालती माता जी, उनके ही पति थे श्याम सुंदर। उन्होंने कहा
स्वामी जी, उस समय प्रभुपाद को स्वामी जी बोलते थे वो लोग, नया नया शुरुआत था। स्वामी जी, मैं बढ़ई का काम जानता हूँ, मैं बना सकता हूँ। तो उन्होंने वो विग्रह बनाए और आगे चलकर श्रील प्रभुपाद ने उनकी स्थापना की, और स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की थी। और प्रभुपाद ने जब स्थापना की, बहुत सरलता से, सिंपल रूप से स्थापना की उनकी, उनको रखा और कहा कि ये जगत के नाथ हैं, हाँ, पूरे लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, इनकी सरलता से सेवा करो। तो प्रभुपाद ने उनको आरती वगैरह कराना सिखाया, और कहा कि जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, बस जब भी आप आओ उनको मिलने के लिए तो खाली हाथ नहीं आना है, उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर आना है। हाँ, फ्लावर्स है, फ्रूट है, क्योंकि भगवान गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो प्रभुपाद ने ये सरलता से दिया उनको ये शिक्षा, और कहा, प्रभुपाद ने कहा जगन्नाथ जी को आउटिंग, बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में भी वो बाहर जाते हैं साल में एक बार। हाँ, तो भक्तों को लगा अच्छा जगन्नाथ जी को बाहर जाना बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद कहाँ गए थे, तो इन्होंने मंदिर, छोटा सा स्थान था, वहां से जगन्नाथ जी को उठाया और लेकर सी बीच में चले गए। तो प्रभुपाद जी जब मंदिर में वापस आए, पूछा कि ये जगन्नाथ जी कहाँ चले गए। प्रभुपाद, वो तो घूमने के लिए चले गए हैं। तो कहाँ, कहते सी बीच में है। तो वहां जाकर, वो नए नए थे सारे भक्तगण, तो वहां जहां लोग सन बात, समंदर के किनारे सूर्य का ताप लेने के लिए लेटे रहते हैं विदेशों में लोग कई घंटे घंटे, तो वहां ही जाकर जगन्नाथ को रख दिया, और जगन्नाथ जी भी ऐसे लेटे हुए। प्रभुपाद को कहते, प्रभुपाद जी वो तो वहां है जो पूरा आनंद ले रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ऐसे नहीं ले जाना है उनको, वो साल में एक बार बाहर निकलते हैं, जिनके लिए विशाल रथ की व्यवस्था होती है, और सारे लोगों को अपना दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, और जिसके द्वारा सभी जीवों का उद्धार करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ, ये जो विग्रह है, ये इस्कॉन में सर्वप्रथम स्थापित हुए हैं, और भगवान स्वयं रूप से प्रकट हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवान जगन्नाथ का ये जो नाम है जगन्नाथ, वास्तव में सारे विश्व में फैला दिया है। प्रभुपाद कहा करते थे, जगन्नाथ जी ये कोई उड़िया नाथ नहीं है, ओडिशा वालों के नाथ नहीं है, या ये पंडा नाथ नहीं है, वहां के जो सेवक है पंडागन उनके नाथ नहीं है। प्रभुपाद ने कहा ये जगत के नाथ है, ये जगन्नाथ है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो रथ यात्रा है सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा की, और जो सैन फ्रांसिस्को शहर है, श्रील प्रभुपाद ने उसका नामकरण किया था, कहा कि ये न्यू जगन्नाथपुरी है। ये जगन्नाथपुरी से अभिन्न है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ यहाँ प्रकट हुए हैं और उनकी आराधना हो रही है। तो ऐसे पतित अधम लोगों पर कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी आए हैं। तो जगन्नाथ जी की विशेषता क्या है, भगवान को तो कमल नयन कहा जाता है, कमल की समान आंखें हैं, पंखुड़ी के समान, लेकिन उस कमलवत आंखों से भगवान बहुत ज्यादा इधर उधर ऊपर नहीं देख सकते। तो लेकिन भगवान ने कहा वो कमल आंखें नहीं, अभी मुझे गोल गोल बड़ी आंखें चाहिए, राउंड आंखें, जिसके द्वारा मैं सब जगह देख सकूं, अपने भक्तों को विशेष रूप से देख सकूं। तो भगवान की आंखें इसलिए हैं, और उनकी विशेषता यह है कि भगवान जगन्नाथ, कोई भी कितना ही अधम पतित व्यक्ति हो, तो उसके दुर्गुणों को नहीं देखते, उसके कमियों को नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि ये मेरी सेवा के लिए थोड़ी सी भी कोई उनकी सेवा करता है, या केवल उनका दर्शन के लिए उनके समीप जाता है, तो भगवान गदगद हो जाते हैं, अपनी आंखें बड़ी करते हैं, और मानो उसको अपने आंखों में उसको स्थापित करते हैं। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो उनकी करुणा का प्रदर्शन है। हाँ, भगवान करुणा का प्रदर्शन करते हैं बड़ी बड़ी आंखों के माध्यम से, और वो रथ यात्रा के दिन बाहर निकलते हैं जीवों पर अपने करुणा का वर्षाव करने के लिए। तो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का भी बहुत समीप है। जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से 7 जुलाई को विशाल रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, आषाढ़ का जो द्वितीया है, भगवान उस दिन बाहर निकलते हैं, अपने श्री मंदिर को छोड़कर, लक्ष्मी आदि को छोड़कर निकलते हैं, केवल जीवों का कल्याण करने के लिए और अपने भक्तों से मिलने के लिए निकलते हैं। तो ये जो रथ यात्रा उत्सव है जगन्नाथ का, ये विशेष उत्सव है, अति पावन करने वाला उत्सव है। और वो क्या है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की स्थापना लगभग 15 करोड़
34 लाख वर्ष पूर्व हुए थे इस जगत में। तो भगवान रथ यात्रा जो है वो भगवान और उनके भक्तों के मिलन का उत्सव है। और ये वो विशेष उत्सव है रथ यात्रा, इसलिए रथ यात्रा में भगवान का दर्शन करने के लिए जरूर एक व्यक्ति को जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने तो भारत के, विश्व के हर शहर में रथ यात्रा उत्सव शुरू किया है और भगवान हर शहर में निकलते जीवों का कल्याण करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति जा नहीं पाता जगन्नाथपुरी तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसके शहर में पहुंचते और बाहर निकलते हैं उसको दर्शन देने के लिए। तो ये भगवान और भक्तों के मिलन का उत्सव है रथ यात्रा उत्सव। क्योंकि भगवान को अपने हृदय में प्रकट कराने का उत्सव है। जब रथ यात्रा आती है तो आनंदित होना चाहिए और वो जो दिन है समझना चाहिए कि भगवान को मेरे हृदय में प्रकट कराने का उत्सव है। भगवान को वापस वृंदावन ले जाने का उत्सव है। क्योंकि भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा, द्वारका आदि चले गए, तो रथ यात्रा क्या है? भगवान वृंदावन से बाहर है तो उनको वापस वृंदावन ले जाने का उत्सव है। राधा रानी कहते हैं कि मोर मन वृंदावन, तो वृंदावन का हम रथ यात्रा में रस्सी खींचते हैं तो भगवान को मानो खींच रहे हैं अपने हृदय में, जिसके द्वारा भगवान को हृदय में प्रकट कराने का ये उत्सव है। तो भगवान जगन्नाथ का ये जो रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, ये जीवों के लिए सर्वोत्तम वरदान है। और बल्कि विशेष रूप से कलियुगा के जो पतित जीव हैं उनके उद्धार के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कलियुगा का जो धाम है वो जगन्नाथपुरी है। कलियुगा के जो आराध्य विग्रह है वो भगवान जगन्नाथ है, जो अति दयालु है, अति करुणामय है। अपने मंदिर को छोड़कर बाहर निकलते हैं जो मूल विग्रह, ऐसे कोई विग्रह नहीं है। मंदिर में दो प्रकार के विग्रह होते हैं, एक है मूल विग्रह और दूसरे होते हैं उत्सव विग्रह। तो मूल विग्रहों को स्थापित करते हैं तो वो अपने वेदी को कदापि छोड़ते नहीं है, और बाहर जब निकलना हो उत्सवों में, पालकी आदि में, तो भगवान के जो उत्सव विग्रह वो निकलते हैं। चाहे आप दक्षिण भारत में या किसी भी मंदिरों में देखेंगे जो बड़े मूल विग्रह हैं वो एक ही जगह स्थित होते हैं, लेकिन उत्सव विग्रह निकलते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि वो अपने मूल विग्रह इतने विशाल हैं, वो बाहर निकलते। 7 फीट ऊंचे हैं भगवान जगन्नाथ के विग्रह जो जगन्नाथपुरी में है, और वो अपनी बहन सुभद्रा, बलराम के साथ बाहर निकलते हैं श्री मंदिर को छोड़कर, और बाहर निकलते हैं भ्रमण के लिए और विशेष रूप से दया प्रदान करने के लिए, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। तो हमारा दायित्व क्या बनता है? जब भी रथ यात्रा में भाग लेने का अवसर हमें प्राप्त होता है तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, दौड़कर निकल जाना चाहिए, सारे बंधनों को त्याग कर, तोड़कर। अरे भगवान हमारे लिए बाहर निकल रहे हैं और हम छुप कर बैठे हैं, तो कैसे कृपा की प्राप्ति होगी? जैसे भगवान सभी के लिए सम है। भगवान कहते मेरे लिए कोई बड़ा छोटा आदि नहीं, मेरे लिए सब सब सम्मोहम सर्वभूतेषु। भगवान के लिए सारे सम है। जैसे सूर्य के लिए वो सभी को अपनी किरण, ताप आदि देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना दरवाजा बंद करते, खिड़की बंद करते, घर के अंदर बैठते हैं, तो सूर्य का जो ताप है, किरण है, प्रकाश है, उसे प्राप्त नहीं होता। तो उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ के सामने जाना यह हमारा दायित्व है। दौड़कर जाना चाहिए भगवान के सामने। जैसे ही पता चले भगवान आ रहे हैं तो हमें दौड़ लगा के भगवान के सामने जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी मेरे सामने आएगा उसका उद्धार निश्चित है। ये भगवान जगन्नाथ की प्रतिज्ञा है। जो भी उनके सामने आएगा, कितना ही अधम पतित व्यक्ति क्यों ना हो, सारे दुर्गुणों से भरा क्यों ना हो, कोई योग्यता नहीं हो उसकी, भगवान उस केवल भगवान देखते हैं मेरे सामने आया है, मुझे देखने के लिए आया है। चाहे उसके हृदय में प्रेम आदि की भावना ना हो, केवल भगवान के सामने खड़े हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होता है। इसलिए प्रतिदिन हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। और विशेष रूप से ये रथ यात्रा का जो अवसर है, ये विशेष रूप से सुवर्ण अवसर है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे
तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शन स्नाने करे जीवर मुकति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य, भगवान दो रूपों में प्रकट हो गए हैं कृष्ण। एक है उनका जो लकड़ी का विग्रह रूप है दारू, और दूसरा है जल रूपे। जल रूप क्या है उनका? भगीरथी गंगा है। कहते कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शन स्नाने करे जीवेर मुकति। भगवान अपने दर्शन के माध्यम से और गंगा के रूप में स्नान यदि कोई करता है तो भगवान कहते महाप्रभु जीवों की मुक्ति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, दारु ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सम। तो दारु ब्रह्म के रूप में भगवान है, वो साक्षात श्री पुरुषोत्तम है। तो भगवान का जो साक्षात विग्रह है, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेमांजन की आवश्यकता है वो अनुभूति करने के लिए। तो भगवान साक्षात पुरुषोत्तम जो पुरुषों में श्रेष्ठ है वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं, सार्वभौम कर दारु ब्रह्म आराधन। कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, ये जो दारु ब्रह्म है जगन्नाथ जी की आराधना करो। जगन्नाथ जी की आराधना से आप जो कृपा है उनकी प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं जगन्नाथ के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से इस बात को वर्णन करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को, और उनको कहते हैं कि आप क्या करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप भगवान जगन्नाथ की आराधना किया करो जो दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान जगन्नाथ, जैसे मैंने कल भी कहा था, अपने हाथ आगे करके खड़े हैं सारे जीवों का आलिंगन करने के लिए, ताकि वो हमें वैकुंठ ले जाएं। इसलिए शास्त्र कहते तव दर्शनात् मुक्ति। अरे जगन्नाथ का दर्शन करने से व्यक्ति सांसारिक ताप आदि से मुक्त होता है, जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है उससे मुक्त होता है, और आध्यात्मिक लोक वैकुंठ को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जगन्नाथ के दर्शन को साधारण नहीं समझना चाहिए, बारंबार जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाना चाहिए, जगन्नाथ का अवलोकन करना चाहिए। महाप्रभु तो कई घंटे जगन्नाथ का देखा करते थे। तो इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो मेरा विग्रह है जगन्नाथ जी का, प्रतिमा तत्र ताम दृष्टवा स्वयं देवेन निर्मिताम। भगवान कहते हैं अरे ये स्वयं मैंने बनाया है, देवेन निर्मिताम अनायासेन वैयांति भवनम में ततो नरा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जो विग्रह मेरे द्वारा निर्मित है और जिनमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है, यदि व्यक्ति सरलता से दर्शन कर लेता है, भवनम में ततो नरा, मेरे भवन आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से कहते हैं यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति यो ददाति कृपा निधि। जंतुनाम, जंतु मीन जीव, दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने से मुक्त कर देते हैं, ऐसे कृपा निधि भगवान है जगन्नाथ। इसलिए महाप्रभु ने कहा श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वजन। जगन्नाथ जी के बारे में जो जितना अधिक श्रवण करता जाएगा और उनका जितनी बार देखेगा, आकर्षय सर्वजन, भगवान उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। भौतिक जो आसक्ति है वो दुख का कारण है। भौतिक आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, लेकिन आध्यात्मिक वही आसक्ति हम भगवान के प्रति लगाते हैं तो हम आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं और सारे कष्ट और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं, हरि नाम का जप करना, धामों का भ्रमण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रतिदिन जल्दी उठना, जो भी सारे आध्यात्मिक कार्य हैं उनका उद्देश्य यही है
कि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण से आसक्त हो जाएं। हाँ, किसी अन्य से आसक्ति ना होकर केवल कृष्ण से आसक्त हो जाए। इसलिए है, इसलिए कहते हैं रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर विराजमान होते हुए देखता है और रथ पर एक बार उनका दर्शन कर लेता है, हाँ, तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर से इस संसार में जन्म नहीं होता। इसी कारण से प्रयास होना चाहिए कि जगन्नाथ का मैं दर्शन करूं। हाँ, भगवान जब रथ पर विराजमान होते हैं जगन्नाथपुरी आदि में, कम से कम जीवन में एक बार, हाँ, तो भगवान, हाँ, की इस रथ यात्रा का दर्शन करना चाहिए। परम भगवान बाहर निकलते हैं, हम में योग्यता नहीं है दर्शन करने की, लेकिन भगवान देखते कि अरे देखो इतना कष्ट उठाकर मेरे सामने आया है। भगवान केवल आए हैं देखने के लिए, हम अपनी छोटी आंखों से क्या देखेंगे? भगवान के विशाल नेत्र हैं। हाँ, स इक्षतः, भगवान देखने मात्र से सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं। तो जब भगवान के सामने जाएंगे, भगवान हमें अपना दृष्टिपात भगवान हमारी ओर करते हैं, तो उसी से ही, हाँ, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो रुचि की भावना है वो मेंटेन हो जाती है। हाँ, भगवान के प्रति आसक्ति की भावना का उदय होता है, मंगलता का, सौभाग्य का वर्धन होता है, मानो सृजन होता है, और हमारे जो अनर्थाज हैं, जो दुर्गुण आदि हैं, वो सारे संहार मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के सामने निश्चित रूप से हमें जाना चाहिए जब रथ यात्रा होती है और भगवान निकलते हैं कृपा का प्रदर्शन करने के लिए। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा था कि आपका मंदिर खुला रहे, और चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की कई सारी यात्राएं होती हैं। यात्राओं का मतलब ही है उत्सव होता है। त्रयोदश, 12 महीने में त्रयोदश यात्राएं होती है, 13 यात्राएं होती है, और कई उत्सव होते हैं। 50 से अधिक उत्सव होते हैं, लेकिन प्रमुख जो ये 12 महीनों में 13 जो फेस्टिवल्स है वो प्रमुख है। तो इसलिए जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की अति प्राचीन और विशेष बहुत स्पेशल उत्सव है, जिसका वर्णन नारद पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, स्कंद पुराण आदि में है, अन्य कई ग्रंथों में रथ यात्रा का वर्णन है। इवन चैतन्य महाप्रभु के लीला में कई विशद वर्णन रथ यात्रा का हमें प्राप्त होता है। तो भगवान ने महाराज इंद्रद्युम्न को कहा था कि हे राजा इंद्रद्युम्न, आषाढ़ के शुक्ल द्वितीया के दिन, हाँ, मुझे क्या करना, ये जो श्री मंदिर जहां आपने मेरी स्थापना की है वहां से महावेदी, या जो मेरा आविर्भाव स्थल है गुंडीचा मंदिर, वहां ले जाना। भगवान ने यह आदेश दिया था महाराज इंद्रद्युम्न को, क्योंकि आप जगन्नाथपुरी गए हो तो जहां भगवान अभी निवास करते हैं जो विशाल मंदिर है, उसको श्री मंदिर कहा जाता है, या बड़ा देउल, उड़िया में बड़ा देउल कहते हैं, जो 1100 साल पुराना है, जिसका निर्माण चोड़गंगा देव ने किया था, शुरुआत की थी, और उनके ही आगे जो राजा हुए अनंग भीमदेव, उन्होंने उसकी पूर्ति की थी। जो अभी जो मंदिर है वो 10 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके 4 भाग हैं। प्रथम भाग भोग मंडप है, दूसरा नाट्य मंदिर है, तीसरा जगमोहन है, या जिसको मुखशाला भी कहते हैं, और चौथा अंदर है गर्भगृह, जहाँ भगवान रत्न वेदी के ऊपर विराजमान है। रत्न वेदी है, हाँ, जो कहते हैं शालिग्राम शिलाओं से बनी है, जिसके ऊपर भगवान विराजित है, और जिस उस वेदी के ऊपर बैठकर खड़े होकर जगन्नाथ की सेवा करने का अधिकार केवल 3 व्यक्तियों को है, जो उनके सेवा पुजारी करें, प्रमुख पुजारी है उनको, और जो उड़ीसा के राजा हैं, हाँ, गजपति राजा, वो भी उसके ऊपर चढ़कर आप पूजा कर सकते हैं, और जो नेपाल के राजा हैं उनको भी यह अधिकार है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी उस विशाल मंदिर में निवास करते हैं और सबको दर्शन देते। जो जगन्नाथ का मंदिर है अभी बहुत विशाल और अद्भुत है, जिसमें 4 गेट है, सिंह द्वार है, व्याघ्र द्वार है, अश्व द्वार है, हस्ती द्वार है। जो पूर्व की ओर है वो सिंह द्वार है, और पश्चिम की ओर व्याघ्र द्वार है, दक्षिण की ओर अश्व द्वार है, उत्तर की ओर हस्ती द्वार है, हाथी द्वार। तो ये अलग अलग दरवाजे से अलग अलग लोगों को प्रवेश करना चाहिए। तो जो भक्तगण होते हैं, वैष्णवगण होते हैं,
यहाँ या जिनको केवल भगवान से प्रेम और भक्ति की ही इच्छा है, हाँ, भगवान से अन्य कोई कामना नहीं है, ऐसे भक्तगण मूलतः प्रमुख रूप से सिंह द्वार से ही प्रवेश करते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का ये जो मंदिर है सिंह द्वार, और दूसरा है व्याघ्र द्वार, पश्चिम द्वार जिसको कहते हैं, जिसमें जो लोग भौतिक इच्छा की कामना करते हैं वो लोग उस द्वार से उसमें प्रवेश करते हैं, तांत्रिक आदि, और या आगोरी है, देवदासियां हैं। और जो दक्षिण द्वार है अश्व द्वार जिसको कहते हैं, उसमें से राज परिवार के जो लोग हैं, सदस्य है, वो प्रवेश करते हैं। और जो चौथा है उत्तर द्वार या हस्ती द्वार, जिसमें भगवान देवी देवतागण उस दरवाजे से प्रवेश करते हैं। नवकलेवर का जो दारू है वहाँ उसमें से प्रविष्ट होता है। देवतागण प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए वहां आते हैं और आनंदित होते हैं। बल्कि भगवान जगन्नाथ हर समय वो सोते नहीं हैं, मैं भी उनको सुलाते हैं, मंदिर बंद करते हैं, लेकिन रात्रि में देवतागण आकर भगवान की सेवा पूजा आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा अद्भुत भगवान जगन्नाथ का सुंदर देवालय है जिसमें भगवान निवास करते हैं। और उस देवालय के ऊपर बहुत विशाल चक्र है, नील चक्र जिसको कहते हैं, जो बहुत विशाल है, और उस पर पतित पावन बाना जो फ्लैग है वो लगाया जाता है, या पताका जिसको कहते हैं, पतित पावन बाना वो लगाया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ऐसे श्री मंदिर में निवास करते हैं, लेकिन कभी वहां से बाहर निकलते नहीं हैं। लेकिन भगवान रथ यात्रा के समय केवल बाहर निकलते हैं अपने श्री मंदिर को छोड़कर। वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर गुंडीचा मंदिर है, जहां जिसको महावेदी भी कहते हैं, जगन्नाथ का आविर्भाव स्थल है, वहां भगवान जाना चाहते हैं। तो जहां भगवान रहते हैं उसको बोला जाता है द्वारका, द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है वो जो मंदिर है। और जो गुंडीचा मंदिर है 3 किलोमीटर दूर जहां भगवान जाएंगे, वो वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है, वो वृंदावन से अभिन्न है। इसलिए भगवान जगन्नाथ को बहुत ये होता है कि कब मैं वृंदावन जाऊं, कब मैं वृंदावन जाऊं। ये जो उनका स्वरूप है ना, जो ये ऐसा प्रकट हुआ है, ये केवल वृंदावन जाने की भावना के कारण प्रकट हुआ है, वृंदावन के स्मरण के कारण ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ है, और भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। तो ऐसी जो रथ यात्रा है, जो जिसके कई नाम हैं, नव यात्रा, गुंडीचा यात्रा, घोष यात्रा, पतित पावन यात्रा, या दक्षिणामुखी यात्रा, आड़ाप यात्रा, नंदी घोष यात्रा, दशावतार यात्रा, इतने सारे नाम इस रथ यात्रा को दिए हैं। तो ऐसे कहा जाता है शुरुआत के दिनों में ये जो श्री मंदिर है और जो गुंडीचा मंदिर है, उन दोनों के बीच में एक नदी हुआ करती थी, मालिनी नदी, या जिसको बड़नाई भी कहते हैं। तो उस समय 6 रथ बनाए जाते थे। पहले 3 रथ यहाँ से जाएंगे बड़े मंदिर से और नदी के किनारे रुकेंगे, फिर भगवान को वहां से रथ से निकालकर नदी पार करके फिर वहां दूसरे 3 रथ होते थे, उस पर बिठाकर फिर गुंडीचा ले जाते थे। बाद में राजा वीर नरसिम्हा देव ने उस जो नदी थी छोटी सी, जिसको रेत से भरा दिया, और फिर 3 सुंदरतम रथ वहां गुंडीचा मंदिर तक जाने लगे। तो इसलिए कहते हैं शास्त्र, आषाढ़स्य द्वितीयायाम रथम कुर्यात विशेषता, आषाढ़ शुक्ल एकादशाम जप होम महोत्सवम, रथस्थितम व्रजंतम तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस तेषाम हरेर पदे। कहते हैं कि आषाढ़ द्वितीया में जो रथ यात्रा है, शुक्ल जो द्वितीया है, उसमें यदि कोई व्यक्ति भाग लेता है, जब भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं और महावेदी महोत्सव मनाया जाता है, और कोई व्यक्ति बहुत आनंदित होकर, बहुत आनंदित प्रसन्न होकर जाता है और भगवान को देखता है केवल, वासस तेषाम हरेर पदे, उस व्यक्ति का निवास भगवान के चरण कमल में निश्चित रूप से होगा, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए रथ यात्रा के दिन तो प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो, मुझे जगन्नाथ को देखने के लिए जाना है, मेरे प्रभु मेरे लिए बाहर आए हैं। रथ यात्रा में ये भाव होना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ सब कुछ छोड़कर, अपना सारा आरामदायी ऐश्वर्य सब छोड़कर, धूप बारिश आदि को सहन करते हुए मेरे लिए बाहर आए हैं।
हे प्रभु मेरे अकेले के लिए आए हैं इसलिए मुझे जाना है, ऐसी भावना रख के रथ यात्रा में हमें जाना चाहिए भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए, आनंदित होकर, गदगद होकर। तो भगवान कहते हैं वासस तेषाम हरेर पदे, उस व्यक्ति का निवास आध्यात्मिक जगत में निश्चित रूप से होगा। इसलिए कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम प्रतिज्ञातम द्विजोत्तमा नातश्रय प्रदो विष्णु उत्सव शास्त्र सम्मता। कहते ये सत्य मैं कह रहा हूं हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पूरे भूतल पर यह रथ यात्रा से बढ़कर अन्य कोई उत्सव नहीं है। सारे शास्त्र इस उत्सव के महिमा का गान करते हैं। हाँ, तो भगवान जब अभी स्नान यात्रा गई, आप सबने जानते हैं स्नान यात्रा ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा थी, हाँ, उस समय भगवान 108 घड़े जल से स्नान करते हैं और भगवान को बहुत ठंड लगती है और बीमार हो जाते 15 दिन के लिए, बुखार। और फिर भगवान निवास करते अपने उस समय, अभी ये जो 15 दिन है भगवान अपने गर्भगृह के रत्नवेदी पर नहीं है, गर्भगृह से बाहर जो स्थान है वहां उनके लिए एक छोटा सा स्थान बनाते हैं और वहां भगवान निवास करते हैं। और भगवान बुखार वगैरह उनको अभी चल रहा है, जिसको अनवसर काल कहते हैं। और इस समय भगवान के जो दैतापति हैं वो सेवक उनकी सेवा करते हैं और भगवान कोई ये अन्न आदि ग्रहण नहीं करते, फल मूल आदि काढ़ा ये सब चीजें भगवान ग्रहण करते हैं। और जब ये 15 दिन, और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये जो 15 दिन भगवान बीमार हो गए वो तो एक बहाना है, लेकिन भगवान 15 दिन के बाद बाहर निकलना चाहते हैं। भगवान वृंदावन की ओर जाना चाहते हैं, वृंदावन वासियों से मिलने के लिए ये बहाना है उनका बीमार होने का। और बीमार होने के बहाने में वो क्या करते हैं, लक्ष्मी देवी को अपना 15 दिन का पूरा प्राइवेट टाइम देते हैं और लक्ष्मी देवी को पूर्ण रूपे न प्रसन्न संतुष्ट करते, क्योंकि लक्ष्मी देवी के अधिकार में वो स्थान है, द्वारका जो है या श्री मंदिर है, उसमें से बाहर निकलना जगन्नाथ को परमिशन के बिना बाहर नहीं निकल सकते भगवान। लक्ष्मी देवी की चलती है, इसलिए उस मंदिर को श्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर नहीं, उसका मूल नाम है श्री मंदिर। श्री का मतलब है लक्ष्मी देवी, इसलिए वहां लक्ष्मी देवी भगवान के लिए कुकिंग करती, सारे सेवाओं का निर्वहन लक्ष्मी देवी करती हैं। तो लक्ष्मी देवी का आधिपत्य है, होम मिनिस्टर है मानो लक्ष्मी देवी, तो उनको प्रसन्न करते हैं और फिर उनकी अनुमति लेकर निकलते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा है, ताहार सम्मति लया भक्त सुख दिते रथे चढ़ी बाहिर हैल विहार करिते। कहते लक्ष्मी देवी का सम्मति, परमिशन लिया जगन्नाथ जी ने और भक्त सुख देते, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए रथे चढ़ी, रथ पर चढ़े, बाहिर हैला विहार करते, रथ पर चढ़कर बाहर आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो भगवान बाहर आने से उनका जो करुणा का भाव है ना, जितना है वो और बढ़ता है। भगवान को कहते हैं कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर है, लेकिन सागर भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। हाँ, तो वो है जगन्नाथ जी निकलते बाहर और करुणा सागर से भी और करुणा वो बढ़ाते हैं, बाहर आकर सारे अपने करुणा रूपी समुद्र में सबको डुबाते हैं और विशेष रूप से भक्तों को आनंद देने के लिए रथ पर चढ़ते हैं। और विशेष रूप से ब्रजवासियों को मिलने की कामना, ब्रजवासियों को आनंद देने का भाव। और दूसरा ये भी था, इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा था मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, तो गुंडीचा देवी ने जब ये सुना तो गुंडीचा माता जो राजा रानी थी थोड़ी सी ऐसे दुखी सी हो गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आपकी संतान है, हम प्रति 7 दिन के लिए आपके पास आकर निवास करेंगे। तो ये 9 दिन की यात्रा होती है, एक दिन जाते भगवान, एक दिन आते हैं, 7 दिन वहाँ गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। तो गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ मंदिर भी कहा जाता है। मौसी माँ मंदिर मतलब मानो भगवान के मौसी का घर है, गुंडीचा देवी का, जहाँ भगवान जाकर निवास करते हैं। तो ये जो रथ यात्रा उत्सव है इसको करुणा का उत्सव भी कहा गया है। और क्योंकि कहते हैं कि रथ यात्रा में भाग लेने से क्या होगा, भगवान जब निकलते बाहर तो उनके शरीर से हवा का स्पर्श होता है और वो जो हवा है फिर हमारे शरीर का स्पर्श करती है, जिसके द्वारा
हम शुद्ध हो जाते हैं। और दूसरा है भगवान का कारुण्य युक्त दृष्टिपात, करुणा से उनकी आंखें भरी हुई हैं, दया से उनकी आंखें भरी हुई है और ऐसा दृष्टिपात हमारे ऊपर करते हैं। और तीसरा है रथ जब चलता है तो उससे उड़ने वाली जो धूल आदि है, हाँ, जब उसके संपर्क में हम आते हैं तो पुनर्जन्म हमारा नहीं होता है और सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और भगवत धाम जाने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं ये ऐसा करुणा का उत्सव है। भगवान के संपर्क में हम जब आ जाते 3 प्रकार से। तो रथ यात्रा कई कारणों से गौड़िया वैष्णव मनाते हैं। कई कारण हैं रथ यात्रा के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से कहा कि भगवान को द्वारका से वृंदावन ले जाना, ये भाव, और कुरुक्षेत्र से भगवान को वृंदावन ले जाना, या नीलाचल से भगवान को सुंदराचल, जो जगन्नाथ का मंदिर है अभी उसको नीलाचल कहते हैं, और जो गुंडीचा मंदिर है उसको सुंदराचल कहा जाता है, जो वृंदावन से अभिन्न है। तो ये जो रथ यात्रा है जिसकी शुरुआत श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित है, किस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, रथ यात्रा की शुरुआत होती है। क्योंकि कृष्ण ने जब मथुरा चले गए और भगवान को वृंदावन का बहुत विरह हो रहा था, उद्धव को कहते उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय, और भगवान के बिना भी पूरा जो ब्रज है वो मानो मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। ब्रज का सारा आनंद सुखा जा रहा था, सारे ब्रजवासी भगवत विरह में थे। तो श्रीमती राधा रानी भी मानो बहुत विरह यातना अनुभव कर रही थी, और तो राधा रानी कह रही थी कि यदि कृष्ण नहीं आएंगे तो मैं निश्चित रूप से प्राण अपना त्याग दूंगी, और जब मैं अपने प्राणों को त्यागूंगी तो मेरे शरीर को क्या करो, तमाल वृक्ष के नीचे ले जाओ और उस तमाल वृक्ष का आलिंगन कराओ, तो मैं कृष्ण से कनेक्टेड फील करूंगी। तो क्योंकि तमाल वृक्ष ये कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और जो कदम्ब वृक्ष है वो श्रीमती राधा रानी का प्रतिनिधित्व करता है। तमाल के समान, यदि किसी को ये जानना है कृष्ण का जो दिव्य शरीर है कितना मुलायम है, तो शास्त्र कहते हैं तमाल वृक्ष के जो नए नए पत्ते हैं उसका स्पर्श करोगे तो आप देखेंगे कितने मुलायम सॉफ्ट होते हैं, वैसा कृष्ण का श्री अंग है। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कृष्ण के विरह में मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, मेरे शरीर को तमाल का आलिंगन कराओ, और जब मेरे शरीर का पानी निकल जाए मृत्यु को प्राप्त होकर, तो उसको क्या करो, पावन सरोवर जो नंदगांव में है उसमें मिक्स करो, क्योंकि भगवान वहां जल क्रीड़ा करते थे। मैं भगवान से कनेक्टेड फील करूंगी, और मेरी जो प्राण वायु है नंद महाराज के आंगन में चले जाए, और जब उनको फैन किया जाएगा तो वो उनका स्पर्श करेगी। तो इस प्रकार से राधा रानी का विरह का वर्णन करते हैं, और कृष्ण भी विरह का अनुभव करते थे जब वृंदावन को जब उन्होंने छोड़ा था। और कृष्ण तो अकेले हैं, यहाँ तो गोपियां एक दूसरे से बात कर सकती थी, अपना दुख ज्ञापन कर सकती थी, लेकिन यहाँ कृष्ण अकेले थे। तो उस समय कृष्ण ने विचार किया कि क्या करना है, मुझे कुरुक्षेत्र जाना है। तो भगवान ने सारे अपने 16,108 रानियों को लिया द्वारका से, और बाकी अन्य हस्तिनापुर आदि से पांडव आदि को इनवाइट किया। सब प्रकार के ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए, और भगवान ने ब्रजवासियों को आमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन ब्रजवासियों को जब पता चला तो सारे ब्रजवासी तत्पर हो गए चले जाने के लिए। ब्रजवासी सारा ब्रज निकल पड़ा। केवल जो भगवान नंद महाराज के भाई है उपनंद, उनको यहाँ रखा गया, और सारे गोपियों ने कई प्रकार के आइटम लिए, जो वस्तुएं ली जो भगवान को पसंद है, खाने की चीजें हैं, अन्य चीजें हैं। और गोपियां, बल्कि 100 साल का विरह था, भगवान ब्रज को छोड़कर अभी 100 साल हुए थे, लेकिन गोपियां युवा के युवाएं थी। जैसे कृष्ण उनको छोड़कर गए थे उसी अवस्था में गोपिकाएं थी। तो कृष्ण वहां कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं, स्नान आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, दान आदि देते हैं। सारे जितने राजा आए थे, कुरुक्षेत्र में जो सरोवर है आज भी है, और सूर्य ग्रहण के जो समय था आज भी उस समय लोग स्नान के लिए जाते हैं। कुरुक्षेत्र की महिमा है। तो वहां भगवान ने सब राजाओं से मिले, नारद हैं, जो ऋषि मुनि हैं, साधुगण हैं, भीष्म हैं, गौतम, याज्ञवल्क्य आदि सबसे मिलते हैं, और
पांडवों से भी मिलते हैं और पांडवों के कैंप में, पांडव जहां रुके थे उस स्थान में कृष्ण थे, पांडवों से मिल रहे थे। उस समय किसी ने कहा कि ब्रजवासी आ गए हैं और कहा कि हे बलदेव, हे कृष्ण, आपके माता पिता ब्रज से आए हैं। तो जैसे कृष्ण ने यह सुना, कृष्ण ने सबको दूर कर दिया। जिनसे मिल रहे थे किसी की ओर अपना दृष्टिपात नहीं किया, शांत हो गया और कृष्ण वो स्थान छोड़कर दौड़ने लगे। कृष्ण का हृदय पिघल गया। केवल ब्रजवासी आए हैं, वृंदावनवासी, उनका नाम सुनकर कृष्ण का हृदय पिघल जाता है, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। वो कहने लगे, मेरी माता आ रही है, माता यशोदा, मेरा पिता नंद महाराज आ रहे हैं। और जैसे ही देखा, कृष्ण दौड़ रहे थे, वहां से ब्रजवासी आ रहे थे, नंद यशोदा आदि। भगवान जाते यशोदा माता की गोद में जाकर बैठते हैं। नंद महाराज के गोद में बलराम बैठते हैं और रोने लगते, क्रंदन करते हैं। लगभग 100 साल के बाद उनका ये मिलन था। और यशोदा माता के स्तनों से दुग्ध बहने लगता है। वृंदावन में जितना अश्रुपात नहीं हुआ था, जितना क्रंदन नहीं हुआ था, उतना क्रंदन ब्रजवासी कर रहे थे यहाँ कृष्ण बलराम को देखकर। इसलिए कहते वो क्रंदन मेला था। कीर्तन मेला है ना, वैसे क्रंदन मेला था। और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि क्या है? कृष्ण कहने मात्र से आंखों से अश्रुधारा निकल आए। युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम। तो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नयनों से अश्रुधारा निकलनी चाहिए। जो प्रभुपाद के शिष्य थे गौर गोविंद महाराज, उन्होंने कहा जो भुवनेश्वर में मंदिर बनाया, वो कहते ये मंदिर नहीं है, ये क्राइंग स्कूल है। यहाँ आके सीखना होगा कृष्ण के लिए कैसे रोया जाता है। तो आध्यात्मिक भक्ति के अभ्यास करने की जो सिद्धि है वो यही है कि भगवान के लिए रो पड़े हम। अभी इस संसार में हम जन्म लेते हैं माता के गर्भ से, तब रोते हैं। जीवन भर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुख को ढूंढने में रोते रहते हैं, जीवन चला जाता है। वृद्धावस्था आती है, मृत्यु का समय आता है, तो भी कष्ट के कारण रो पड़ते हैं, रोते रहते जीवन भर, लेकिन कभी भी कृष्ण के लिए नहीं रोते हैं। तो इन सब ब्रजवासियों ने देखा तो उनको लगा हमारा प्राण वापस आ गया है। तो वसुदेव देवकी देखकर ये विचार करने लगे, उनको लज्जा आ गई। वो कहने लगे कि अभी ये तो कृष्ण को ले जाएंगे ये ब्रजवासी, नंद यशोदा आदि अन्य। तो रोहिणी माता ने वसुदेव देवकी आदि सबको भेज दिया अलग से, यशोदा नंदा आदि को अन्य स्थान में, और कृष्ण को कहा, अरे कृष्ण, रोहिणी माता कहते देखो, दूर देखो, सारी गोपिकाएं आपके लिए वहां खड़ी है, मिलने के लिए व्याकुल है, चातक पक्षी के भांति उनके नेत्र आप पर टिके हैं, आपके सौंदर्य का पान करना चाहती हैं, आपको देखना चाहती हैं। तो जब ये सारे नंद यशोदा आदि अन्य स्थान में गए, कृष्ण तुरंत गोपियों के सन्निकट जाते हैं। गोपियां अश्रुपात करती है, आनंद अश्रु बह रहे थे। कृष्ण को अपने हृदय में, आंखों के द्वारा हृदय में धारण करती है, हृदय में उनका आलिंगन करती है और कृष्ण को वो ले चलती है इस एक स्थान में, और जहां उनको देखकर आनंदित नहीं होती। वो कहती है कैसा वेश धारण किया है, राजवेश, इसको निकालो, और कृष्ण को वृंदावन वेश में श्रृंगार करती है। इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं, भगवान जब शयन करते हैं ना रात्रि के समय में, तो भगवान को एक वेश धारण कराया जाता है जिसको बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं, वो वृंदावन वेश है। भगवान को पूर्ण रूपेण वृंदावन के फ्लावर, फूल आदि से श्रृंगार किया जाता है। और तब ये जब श्रृंगार होता है, बड़ा श्रृंगार वेश, तब भगवान जगन्नाथ को नींद आती है, नहीं तो उनको नींद नहीं आती। इसलिए वृंदावन के वेश में उनका प्रतिरात्रि में श्रृंगार होता है। तो गोपिकाओं ने उनका जो राजवेश था, जो भगवान ने राजा के वस्त्र धारण किए थे, द्वारका के राजा है ना, तो वो सारे राजवेश बदल दिया उनको मोर मुकुट, पंख, मोर पंख धारण किया, बांसुरी उनको पकड़ाई, क्योंकि भगवान जब निकले ब्रज को छोड़कर तो वही दोनों चीजें निकाली गई थी, उनकी बांसुरी रखी गई थी, मोर पंख यहाँ रखा गया था। भगवान जब आए तो उनको यहाँ कुरुक्षेत्र में पहनाया और इतने अद्भुत कृष्ण लग रहे थे और बहुत आनंदित हो गए थे सारी
गोपिकाएं, और गोपियां कृष्ण के कान में जाकर कहती है कि हे कृष्ण, आप मत कहो कि मैं देवकी और वसुदेव मेरे माता पिता हैं, आप यदु नहीं हो, आप केवल गोप हो, एक ग्वाल बाल हो वृंदावन के। हाँ, तो कृष्ण कहते हाँ हाँ, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, मैं यदु नहीं हूं, मैं तो वृंदावन का ग्वाला हूं। हाँ, नंद नंदन हूं, यशोदा नंदन हूं। और फिर कृष्ण को रथ के ऊपर विराजमान करते हैं गोपिकाएं, और कृष्ण को रथ पर विराजमान करती है और कृष्ण को देखती है और उनको खींचने लगती है। हाँ, इसलिए महाप्रभु कहते हैं जब गोपिकाओं ने रथ खींचा, हाँ, और उसका भाव क्या है, कृष्ण लैया ब्रज जाओ ये भावांतरे, कृष्ण को लेकर वृंदावन जाना, ये भाव गोपिकाओं के हृदय में था। इसलिए कहते रथ यात्रा में भाग लेना, रथ खींचने का जो आंतरिक हृदय की भावना है वो ये होनी चाहिए, कृष्ण लया ब्रज, मैं कृष्ण को लेकर वृंदावन जा रहा हूं, और वृंदावन क्या है, मेरा हृदय है। हाँ, तो भगवान रथ यात्रा का मतलब ही है कृष्ण को खींच रहे हैं, हम अपने हृदय में डाल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें प्रतिदिन रथ यात्रा मनानी चाहिए। हाँ, रथ यात्रा का उद्देश्य है कृष्ण को हृदय में ले जाना। तो ये जो भक्तिमय जीवन का जो अभ्यास है, उन सब का उद्देश्य यही है कि कृष्ण को हृदय में प्राकट्य करना। हम कृष्ण को खींच रहे हैं अपने हृदय में। हाँ, हृदय में खींच रहे का अर्थ है, हाँ, क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ने श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय, कि श्रवण आदि के द्वारा हमारा चित्त शुद्ध होगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का ये जो रथ यात्रा है इस प्रकार से शुरू होता है, और चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु तो इतने आनंदित हो जाते थे, रथ में भाग लेते थे और भक्तों को उत्साहित करते थे। सारे बंगाल उड़ीसा से हजारों हजारों भक्त आते थे रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। तो जिस दिन रथ यात्रा होता है, सुबह के समय में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने जो मंदिर है, श्री मंदिर में जो स्थान है वहाँ से निकल पड़ते हैं, और भगवान जगन्नाथ को उनके जो सेवक गण हैं वो उनको ऐसे रस्सी से बांधते हैं, बांधकर उनको खींच खींच कर उठा कर लाते हैं। और जब भगवान चलते नहीं है, क्योंकि रथ यात्रा में भगवान का ही चलती है बात, किसी अन्य के नहीं। भगवान आपने, क्योंकि वो स्वराट है, भगवान को स्वतंत्र कहा गया है, स्वराट। तो रथ यात्रा अपनी मर्जी से भगवान चलते हैं, मर्जी से बैठेंगे और मर्जी से रथ निकलेगा। हम कितना भी प्रयास करें तो भी वो नहीं होगा। हाँ, कई बार एक बड़ा पुलिस अधिकारी डीएसपी आदि, उसने वो जगन्नाथपुरी में जब नियुक्त हुआ, उसने कहा अरे ये क्या रथ यात्रा है, ये तो सुबह से लगे रहते, रात हो जाती है 3 किलोमीटर का अंतर कवर करने के लिए। अभी मैं देखता हूँ कितना शीघ्रता से होगा ये। तो अंदर तो मंत्र उच्चारण आदि चला, भगवान जगन्नाथ को बाहर लाते हैं ना। सबसे पहले सुभद्रा देवी बाहर आती है, सुदर्शन आते हैं सबसे पहले, और तीनों रथों का परिक्रमा करके जो सुभद्रा देवी का रथ है उसके ऊपर सुदर्शन को रखा जाता है। जो जो रथ का, सारे पंडाओं ने उठाने का प्रयास किया तो भी नहीं उठ रहे थे। उस अधिकारी ने कई पुलिस लोगों को लगाया, तो भी भगवान नहीं उठ रहे थे। हाँ, तो वो चकित रह गया पूरा। भगवान ने उधर ही सब भोग आदि ग्रहण किए, दोपहर हो गई, इवनिंग हो गई, संध्या का समय हो गया पूरा, तो भी भगवान रथ के ऊपर नहीं विराजमान हुए। पुजारी ने कहा अरे हाँ, भगवान स्वतंत्र है, वो उनको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करो। हाँ, वो किसी के वश में नहीं आते हैं, वो तो अपने प्रेमी भक्त के वश में होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ को पुजारी ने कहा इनको दंडवत करो, तब वो ऊपर जाएंगे। दंडवत करता है, क्षमा याचना करता है, तब भगवान जगन्नाथ जी को उठाते, तो वो फिर रथ पर विराजमान होते हैं। वो शायद इस हिस्ट्री में सबसे लेट रथ यात्रा थी। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी अपने मर्जी के स्वामी हैं, स्वतंत्र हैं। और भगवान जगन्नाथ जब बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर फिर रथ पर विराजमान होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु आदि सब बहुत सुंदर रूप से
रथ में भाग लेते थे। जो रथ यात्रा निकलती है तो सबसे पहले बलराम का रथ जाता है, फिर सुभद्रा देवी का रथ जाता है, फिर जगन्नाथ जी का रथ जाता है। चैतन्य महाप्रभु उस समय 7 कीर्तन ग्रुप बनाते थे और 7 कीर्तन ग्रुप में 4 रथ के 4 दिशाओं में 4 कीर्तन ग्रुप होते थे जगन्नाथ के। हाँ, और एक पीछे होता था, 2 साइड में होते थे। तो ऐसे सारे ग्रुप बनाकर चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर शोर से कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। महाप्रभु एक ही साथ सारे ग्रुप में उपस्थित हो जाते थे और जगन्नाथ जी महाप्रभु का रथ कीर्तन देखते थे तो रुक जाता था रथ महाप्रभु को देखने के लिए। तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, उसके लिए भी और 1-2 घंटे की आवश्यकता है, समय का अभाव हो गया है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने जाते थे और नृत्य करते थे और पूरा प्रार्थना में के उद्देश्य में होते थे, महाप्रभु दंडवत करते थे जगन्नाथ को और 4 श्लोकों का उच्चारण करते थे। हाँ, महाप्रभु नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः और जयति जयति देवो देव के नंदनोसो। हाँ, जयति जन निवासो जन देव के जन्मवादो नाहम विप्रो नच नरपति आदि जो श्लोकाज हैं, इनका ऐसे हाथ जोड़कर महाप्रभु उच्चारण करते थे, प्रार्थना करते थे और रथ यात्रा में अपने भक्तों के साथ भाग लेते थे और अंततः भगवान को ले जाकर गुंडीचा तक ले जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु फिर 9 दिन 7 दिन उधर ही निकट स्थान में निवास करते थे, जगन्नाथ का दर्शन करते थे। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है ये विशेष विशेष उत्सव है और जिसका श्रवण, जिसका दर्शन करने मात्र से भगवान की जो असीम अनुकंपा है या जो कृपा है वो व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो ऐसे रथ यात्रा में हमें भाग लेना चाहिए और अधिक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा या उत्सव आदि के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वर्णन हमने किया है। तो हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।